गाइस स्टार प्लस पे एक नया शो शुरू हुआ है जिसका नाम झनक है और झनक अपनी झनकार पूरे कश्मीर में फैलाती है। इस शो में हमें देखने को मिलता है कि कॉलेज से बाहर निकल के झनक जो है कश्मीर फेस्टिवल का फॉर्म भरने जा ही रही होती है, तभी वो अपने परिवार से टकरा जाती है। अपने मामा जी जो कि कोलकाता से आ रहे होते हैं, जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो झनक की माँ से और झनक के मामा उसकी कंप्लेन कर देते हैं उसकी माँ से, और उसकी माँ उसको डंडों से पैरों पे बहुत मारती है, इतना मारती है कि उसके पैरों से खून भी निकलने लगता है। वहाँ सब खड़े इस बात का तमाशा देख रहे होते हैं, खास करके ये सृष्टि जो कि बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों उर्वशी से इतना चिढ़ती है। उसकी अपनी बहन है फिर भी उससे इतनी तकलीफ है। झनक बोलती है कि आपको मुझे मारना है ना, वहाँ और मार लो, गलती मेरी है जो मैंने पढ़ाई के सपने देख लिए, मैंने कुछ बड़ा करने का सोच लिया, मैं भूल गई थी कि हमारी इस घर में औकात क्या है। झनक की माँ बोलती है कि अब तूने 4 किताबें पढ़ ली तो तुम मुझसे जबान भी लड़ाने लगी। उसकी माँ उसको फिर से मारने लग जाती है, तभी वहाँ पे अनिरुद्ध आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि बस करिए मासी, झनक को चोट लग जाएगी बहुत ज्यादा। अनिरुद्ध कहता है कि उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया कि इसके लिए आप इसको इतना मारे, और अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ बाकी रह गया है तो आप सबसे पहले मुझे मारिए। ये सब देख के भरत मामा जी आ जाते हैं और वो उर्वशी से कहते हैं कि तुम माँ बेटी को जो ड्रामा करना है ना कमरे के अंदर जाके करो, यहाँ मत करो, यहाँ मेरी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही है। इनका बोलना खत्म हो ही नहीं पाया था कि सृष्टि भी आ जाती है और उर्वशी से कहती है जब लगाम कसनी चाहिए थी तब तो तुमने छूट दे रखी थी और अब ये गुस्सा करने का नाटक कर रही हो। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और अकेले में जाके बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसको बहुत तकलीफ हुई है, उसने अपने बच्चे को मारा है, जैसे कि हर माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अपने बच्चे को मार के या उसको डांट के। वो मार तो देती है लेकिन बाद में बहुत अकेले में रोती है। झनक चलने की कोशिश करती है तो तुरंत वो वहीं पे गिर जाती है। अर्शी उसकी जो बड़ी बहन है जिसकी शादी है वो उसको संभाल लेती है और ये सारी चीजें देख के अनिरुद्ध बहुत ज्यादा उदास हो रहा है, मतलब उसको ऐसा फील हो रहा है कि क्या गलत हो रहा है इसके साथ, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पे सृष्टि जो है कश्मीर इवेंट के ऑर्गेनाइजर से मीटिंग कर रही है। ऑर्गेनाइजर जो है सृष्टि से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे कश्मीर फेस्टिवल में जरूर आए, आप आएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सृष्टि है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आई डोंट नो किस वजह से है बट वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो कह रही है कि अगर आप आओगे उस शो की बात ही कुछ और हो जाएगी। तो सृष्टि कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास डेट्स नहीं है, पिछले 1 महीने में सारी अपॉइंटमेंट्स पहले से ही बुक है, अगर आप आओगे तो मैंने सुना है आपकी बेटी भी बहुत अच्छी डांसर है, वो भी पार्टिसिपेट कर लेगी। तभी वहाँ पे अर्शी आ जाती है। जी हाँ, अर्शी जो है सृष्टि की बेटी है, वो कहती है कि मम्मी मैं रेडी हूँ डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसकी माँ अपने घमंड में कहती है कि तुझे क्या जरूरत है पार्टिसिपेट करने की, तू तो ऑलरेडी इतनी अच्छी डांसर है, वहाँ तेरे मुकाबले कोई भी नहीं होगा। तो अर्शी उसको कहती है कि कोई बात नहीं माँ, नहीं होगा तो क्या हुआ, अगर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये डांस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी बातों बातों में ऑर्गेनाइजर जो है सृष्टि को बताते हैं कि वहाँ ब्रजभूषण भी आने वाले हैं। ब्रजभूषण जी जो है बहुत बड़े जज हैं जो एक नए नए टैलेंट की खोज करते हैं। ब्रजभूषण जी का नाम सुनते ही सृष्टि जो है उर्वशी को ऐसा टॉन्ट मारने लगती है, सुना उर्वशी तुमने, ब्रजभूषण जी भी आने वाले हैं। और ऐसा क्या है ब्रजभूषण जी में जिसका नाम सुनते ही उर्वशी इतना ज्यादा कांप जाती है, उसके हाथ से चाय की ट्रे भी गिर जाती है। रात होते ही झनक की माँ उसको मनाने की कोशिश करती है कि शायद उसकी बेटी मान जाए, उसको प्यार से खाना खिलाती है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि उसकी पिटाई हुई है सुबह, वो नहीं खाती है। उसके पैर में इतनी चोट लगी हुई है कि उसके पैरों से खून निकल रहा है। वो दवाई लेने जा ही रही होती है, तभी जो है अर्शी और अनिरुद्ध आके उसे दवाई देते हैं, कहते हैं ये झनक को लगा दीजिएगा। उर्वशी उन दोनों का धन्यवाद करती है कि आप दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन झनक अभी भी अनिरुद्ध से नाराज है कि अगर आप लोगों को मेरी इतनी ही चिंता थी तो आप लोगों ने कंप्लेन क्यों करी मामा जी से मेरी। अर्शी कहती है कि मुझे पता है झनक का मूड कैसे ठीक करना है। वो उसको कश्मीर फेस्टिवल के बारे में बताती है। वो कहती है कि वहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन है, तुम उसमें पार्टिसिपेट करो, मैंने सुना है कि तुम्हें डांस करना बहुत पसंद है, वहाँ पे डांस करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उर्वशी उसको तुरंत मना कर दी थी कि झनक कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अनिरुद्ध और अर्शी उसको बहुत ज्यादा समझाते हैं कि बच्चों को उनके मन की करने देना चाहिए, ऐसे बेमाना काम करने से हर कोई दुखी होता है, कभी कोई खुश नहीं रह सकता, बट वो नहीं मानती है। अगली सुबह हो जाती है, अर्शी झनक को समझाने की कोशिश करती है कि तुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। वहाँ ब्रजभूषण जी आ रहे हैं, वो नए नए टैलेंट की खोज करते हैं, उनको तेरा डांस पसंद आया तो तेरी किस्मत पलट जाएगी। लेकिन झनक अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ना चाहती थी, वो मना कर देती है उसको। जैसे ही झनक उसके पास से चली जाती है तो अर्शी अनिरुद्ध से कहती है कि मुझे फेस्टिवल की लोकेशन पे ड्रॉप करने के बाद तुम्हें झनक को किसी भी तरीके से यहाँ लेकर आना है। झनक जो है छत पे कपड़े सुखाई रही होती है, फ्रेंड राहुल का उसके पास कॉल आता है, उसको पूछता है कि क्या तू फेस्टिवल में नहीं आ रही, तो वो उसको मना कर देती है। वो कहती है तुझे पता नहीं है कल इस बात के लिए मेरी माँ ने मुझे कितना मारा, तुझे कोई आइडिया भी नहीं, अगर तू देख लेता ना तो दोबारा कभी यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करता। तो राहुल कहता है कि अगर तू यहाँ पे नहीं आई ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। थोड़ा सैड हो जाती है, कहते हैं कि परिवार तो अपना था ही नहीं, अब एक दोस्त था वो भी चला जाएगा, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। तभी झनक की माँ उसको बुला लेती है। इसके बाद झनक जाती है अर्शी का कमरा साफ करने के लिए और कमरा साफ करते करते फिर रेडियो साफ करने की बारी आती है, तो वो रेडियो
का बटन जो होता है वो अपने आप घूम जाता है और उसमें म्यूजिक चलने लगता है। आजा न चले जो सॉन्ग है वो प्ले होने लगता है। जैसे ही वो गाना सुनती है तुरंत वो डांस करने लगती है, उसके पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं। यहाँ अनिरुद्ध ड्राइविंग कर रहा है और अर्शी का उसको कॉल आता है कि कुछ भी करो तुम्हें यहाँ पे जनक को लेकर आना है। तो वो कहता है कि मैं कैसे ले आऊँ, अगर वो खुद नहीं आएगी तो कहती है कुछ भी करो, मनाओ उसको, कुछ भी करो बट लेकर आओ। यहाँ अनिरुद्ध घर आ जाता है और उर्वशी से पूछता है कि जनक कहाँ है। उर्वशी बताती है उसको कि जनक अर्शी का रूम साफ कर रही है। अनिरुद्ध अर्शी के रूम की तरफ जाता है तो उसको डांस करता हुआ देख लेता है, जैसे एक बॉलीवुड रोमांटिक हीरो की तरह उसको प्यार से डांस करते हुए देख रहा है। उसको काफी अच्छा लग रहा है, स्माइल भी कर रहा है। तो गाइज ये एपिसोड तो यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि अनिरुद्ध जनक को कश्मीर फेस्टिवल में ले जाता है। वहाँ जनक कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करती है और बहुत बढ़िया सी परफॉर्मेंस भी देती है और वो परफॉर्मेंस की विनर होती है। यहाँ सृष्टि अकेले में अपने गुरुजी से बैठ के बात कर रही है कि आप उर्वशी को तो जानते ही होंगे। तो गुरुजी जवाब देते कि हाँ बिल्कुल जानता हूँ। तो वो बताती है कि जनक जो है वो उर्वशी की नाजायज बेटी है। तो गाइज ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब इसमें ये सस्पेंस है कि उर्वशी की बेटी जो जनक है वो उर्वशी की नाजायज बेटी किस तरीके से है और ये बृजभूषण कौन है जिसका नाम सुनते ही उर्वशी कांप जाती है, उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर जाती है। आखिर ये है कौन? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।